क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह महसूस किया है कि जीवन में कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी कोशिश के बावजूद बार बार वहीं अटक जाते हैं, बार बार टूटते हैं, बार बार खुद से सवाल करते हैं कि आखिर गलती कहाँ है। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद किस्मत ने भेदभाव कर दिया है, जैसे किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो आज हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही बीते कर्मों और वर्तमान सोच का परिणाम है, और यहीं से पुण्य की समझ शुरू होती है। पुण्य कोई सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ तक सीमित अवधारणा नहीं है। पुण्य वह शक्ति है जो जीवन को भीतर से संतुलित करती है, जो हमें सही समय पर सही दिशा देती है, जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पुण्य सिर्फ दान देने से, मंदिर जाने से, व्रत रखने से या किसी विशेष धार्मिक कर्म से बढ़ता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह धारणा अधूरी है, क्योंकि पुण्य का संबंध बाहरी कर्मों से कम और भीतर की चेतना से अधिक होता है। एक ही काम अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से करता है तो वही काम बंधन बन जाता है, और वही काम अगर करुणा से किया जाए तो पुण्य बन जाता है। इसलिए पुण्य बढ़ाने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। आप किस भाव से जी रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। योगानंद जी कहते हैं कि विचार ही कर्म का बीज होता है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। अगर आपके विचार लगातार नकारात्मकता, ईर्ष्या, तुलना, द्वेष और दूसरों को नीचा दिखाने से भरे हैं, तो आप चाहे बाहर से कितने ही अच्छे कर्म कर लें, भीतर पुण्य नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आपके विचार शुद्ध हैं, करुणा से भरे हैं, दूसरों के लिए मंगल की भावना रखते हैं, तो बिना किसी दिखावे के भी पुण्य संचित होता रहता है। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि विचार ही वह भूमि है जहां पुण्य या पाप दोनों उगते हैं। इसके बाद वाणी आती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे शब्द भी कर्म हैं। कठोर शब्द, अपमान, कटाक्ष, झूठ, ताने, ये सब भी उतने ही कर्म हैं जितने कोई बाहरी क्रियाएं। अगर आप किसी को शब्दों से तोड़ते हैं तो वह भी कर्म बनता है। लेकिन अगर आप किसी को सहारा देते हैं, किसी का हौसला बढ़ाते हैं, किसी विवाद में चुप रहकर आग को शांत कर देते हैं, तो वही मौन, वही शब्द, वही व्यवहार पुण्य बन जाता है। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। इसके बाद आता है निस्वार्थ कर्म। योगानंद जी कहते हैं कि कर्म से भागो मत, कर्म को शुद्ध करना सीखो। जब आप कुछ इस भाव से करते हैं कि बदले में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन देखेगा, कौन सराहेगा, तब वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब आप वही काम कर्तव्य भाव से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, आनंद भाव से करते हैं, तब वही कर्म पुण्य बन जाता है। निस्वार्थ कर्म आत्मा को हल्का करता है, मन को शांत करता है और जीवन में सहजता लाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या छोटे कामों से भी पुण्य बढ़ता है? योगानंद जी कहते हैं कि बड़े पुण्य की शुरुआत हमेशा छोटे कर्मों से होती है। किसी भूखे को भोजन देना पुण्य है, लेकिन उससे पहले किसी भूखे को सम्मान से देखना भी पुण्य है। किसी दुखी की मदद करना पुण्य है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना भी पुण्य है। पुण्य हमेशा दिखावे वाला नहीं होता। कई बार वह ऐसा होता है जिसे कोई नहीं देखता, सिवाय आपकी आत्मा के। क्षमा की भूमिका बहुत गहरी है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। मन में रखी गई कड़वाहट आत्मा की ऊर्जा को रोक देती है। जब आप भीतर से माफ करते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और वही शांति पुण्य बन जाती है। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा आत्मा की शक्ति है। कृतज्ञता भी पुण्य का एक बहुत बड़ा मार्ग है। जो नहीं है उस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति हमेशा अभाव में जीता है, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करने वाला व्यक्ति पूर्णता में जीता है। सांस के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, अनुभवों के लिए धन्यवाद, संघर्षों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वही संघर्ष आपको परिपक्व बना रहे हैं। यही कृतज्ञता चेतना को बदलती है, और यही बदली हुई चेतना पुण्य को जन्म देती है। यह समझना भी जरूरी है कि पुण्य कठिनाइयों को समाप्त नहीं करता, बल्कि कठिनाइयों को सहने की शक्ति देता है। पुण्य संकटों को हटाता नहीं, लेकिन संकटों में सही निर्णय, सही सहायता और सही दिशा देता है। कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं कैसे सब ठीक हो गया। वही पुण्य का अदृश्य कार्य होता है। पुण्य का संबंध सिर्फ दूसरों से नहीं, स्वयं से भी है। अपने शरीर का सम्मान करना, अपने मन का ध्यान रखना,
अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, ये सब भी पुण्य कर्म है। खुद को तोड़कर, थकाकर, अपराध बोध में जीकर कोई पुण्य नहीं कमाता। योगानंद जी कहते हैं कि जब पुण्य केवल कर्म रहता है तो सीमित फल देता है, लेकिन जब पुण्य चेतना बन जाता है तब जीवन की दिशा बदल देता है। जब आप हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखने लगते हैं, पीड़ित की तरह नहीं, शिष्य की तरह देखते हैं, तब हर अनुभव पुण्य बन जाता है। दुख भी जब जागरूकता से स्वीकार किया जाता है तो वह भी पुण्य बन जाता है। संयम स्वयं में एक महान पुण्य है। सेवा भी तभी पुण्य बनती है जब उसमें अहंकार न हो, प्रचार न हो, अपेक्षा न हो। जैसे ही मैं आता है, पुण्य बंधन बन जाता है। सबसे शुद्ध पुण्य वह है जिसे करके आप भूल जाएं कि आपने कुछ अच्छा किया है। ध्यान और प्रार्थना चेतना को शुद्ध करते हैं और शुद्ध चेतना से निकले कर्म अपने आप पुण्य होते हैं। फिर अलग से पुण्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वयं पुण्य बन जाता है। दूसरों के लिए शुभ कामना रखना, ईर्ष्या के स्थान पर करुणा, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग, क्रोध के स्थान पर समझ, ये सब पुण्य के गुप्त रूप हैं, जिन्हें संसार नहीं देखता लेकिन जीवन अवश्य देखता है। स्वीकार का भाव भी बहुत गहरा है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं और भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब आपकी ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा पुण्य में बदलने लगती है। तुलना छोड़ देना सबसे बड़ा पुण्य संरक्षण है, क्योंकि तुलना ही ईर्ष्या, घमंड और हीनता को जन्म देती है। धीरे धीरे एक समय आता है जब पुण्य आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। आप सही सोचते हैं, सही बोलते हैं, सही करते हैं, बिना प्रयास के। यही कर्मयोग की परिपूर्णता है। यही जीते हुए मुक्त होने की अवस्था है। पुण्य का सबसे सुंदर फल यह है कि वह भय को समाप्त करता है। भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि भीतर विश्वास होता है कि जो भी होगा किसी गहरे संतुलन के अंतर्गत होगा। यही विश्वास जीवन को सहज बनाता है। यही विश्वास कठिन समय में भी टूटने नहीं देता। दोस्तों, याद रखिए, पुण्य कोई दिखाने की चीज नहीं है। पुण्य कोई प्रचार की वस्तु नहीं है। पुण्य वह शक्ति है जो सही समय पर आपके जीवन में सही रास्ता खोल देती है। अगर आज की यह बात आपके मन को थोड़ा शांत कर गई हो, आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दे गई हो, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी ही गहरी, सच्ची, आत्मा को छू जाने वाली आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे चैनल जीवन के सूत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर अच्छा विचार, हर अच्छा भाव, हर अच्छा कर्म आपके जीवन को उजाले की ओर ले जाए। धन्यवाद।